कुछ रिश्ते होते हैं जिनमें नज़दीकियाँ होती हैं, कुछ रिश्तों में दूरियाँ होती है। तो फिर इन टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या होता है? रिश्तों में इंसान कंफर्ट और सपोर्ट ढूंढता है, पर कई बारी ये रिश्ते ही हमारे दुख और दर्द का कारण बन जाते हैं। जब भी किसी रिश्ते में एक जना या दोनों जने एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, प्रोवोक करते हैं, जज, ब्लेम और शेम करते हैं, थ्रेटन, क्रिटिसाइज या फिर पनिश करने की कोशिश करते हैं, तो वो रिश्तों को टॉक्सिक कहलाया जाता है। अब आमतौर पे अगर हेल्दी रिश्तों को भी देखा जाए तो कभी ना कभी अनबन, ऊंच नीच तो हो ही जाती है, पर इन टॉक्सिक रिश्तों में ना हमेशा टेंशन बनी रहती है। 1995 में डॉक्टर लिलियन ग्लास ये एक स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने टॉक्सिक रिश्तों के बारे में 5 ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए थे। इन रिश्तों में सपोर्ट नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट या टकराव रहता है, नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, कंपटीशन रहता है और डिसरिस्पेक्ट होती है। और ये जो रिश्ते हैं टॉक्सिक, ये जीवन के हर स्फीयर में मिलते हैं। आप पाएंगे इनको पार्टनर्स के बीच में, भाई बहनों में, दोस्तों में, ऑफिस वाली सिचुएशंस में भी, और कई केसेस में तो पेरेंट्स और उनके अडल्ट बच्चों के बीच में भी टॉक्सिक रिश्ता होता है। तो अगर देखा जाए तो ये शब्द टॉक्सिक खुद ही एक एक्रोनिम है। एग्जैक्टली। और इसका हर अक्षर जो है ये हमें रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। टी माने टेंशन। टॉक्सिक रिश्तों में हमेशा टेंशन और टकराव रहता है। आपकी छोटी छोटी बातों पे डिसएग्रीमेंट्स हो जाती हैं, चिल्ला चिल्ली होती है, आप आर्ग्यू करने लग जाते हैं और फिर छोटी सी बात बड़ी लड़ाई बन जाती है। ओ का मतलब ऑपरेशन, यानी कि अत्याचार। कई रिश्तों में फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल और फाइनेंशियल दबाव डाला जाता है दूसरे पे ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। और इससे क्या होता है कि रिश्ते का जो एक पावर बैलेंस है वो अब्यूज़र के फेवर में हो जाता है, उसको बहुत पावरफुल बना देता है, और दूसरा जो होता है वो विक्टिम बन जाता है, हेल्पलेस, कमज़ोर फील करने लगता है। अब कई बार ये आपने देखा होगा कि कपल्स के बीच में भी हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसे देने बंद कर देता है, या वो शुरू से ही उसको फाइनेंसेस नहीं देता है और उसे अपने फैमिली फ्रेंड से कट ऑफ कर देता है ताकि कोई उसे इन्फ्लुएंस ना कर सके, बाहर जॉब नहीं करने देता है। तो इन केसेस में हम क्या देख रहे हैं, वो उसको एक्सक्लूसिवली अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा रही है, वो ऑपरेशन है। अब एक्स अल्फाबेट, ये रिश्ते एक्सट्रीमली हर्टफुल होते हैं, क्योंकि जिस इंसान से हम प्रेम, सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब वो ही इंसान हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, कर्स कर रहा है, गालियां दे रहा है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर हमारे सक्सेस से उसको जलन हो रही है, तो हमें बहुत दुख पहुंचता है उस चीज से। अगला अल्फाबेट आई, वो हमें बताता है कि टॉक्सिक रिश्तों में जो विक्टिम होता है वो इंफीरियर और इनसिक्योर फील करता है। उसकी सेल्फ एस्टीम, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लो हो जाता है कि वो खुद पे डाउट करने लग जाता है ऐसी सिचुएशंस में। और आई अक्षर हमें इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के बारे में भी सूचित किया जाता है। कई बारी हम देखते हैं कि रिश्तों में बेडरूम की प्राइवेसी में अनेक प्रकार के वायलेंट एक्ट्स होते हैं, जैसे वर्बल वायलेंस हो गया, आप गालियां दे रहे हैं, बहुत तुच्छ फील करा रहे हैं दूसरे को, या आप कोई फिजिकल वायलेंस, मारपीट हो रही है, या फिर सेक्सुअल फोर्स हो रहा है किसी प्रकार का। तो इससे क्या होता है, जो अब्यूज हो रहा है वो शर्म के मारे चुप रहता है और फिर वो अब्यूज पैटर्न बढ़ता चला जाता है। और सी
ये हमें बताता है कि अक्सर टॉक्सिक रिश्ते बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पर्टिकुलरली उन सिचुएशंस में जहाँ पे जो सफ़र कर रहा है उसकी अब्यूज़र के साथ डीप अटैचमेंट है, तो वो अब्यूसिव पैटर्न से उस साइकिल से निकल ही नहीं पाता है। साइकिल शुरू होता है जब पहली बारी वो अब्यूज़र उसे किसी प्रकार की चोट पहुंचाता है, उसे सबके सामने शर्मिंदा करता है, उसे हाथ उठाता है उस पे, या उसको बेवजह दोषी ठहराता है किसी चीज़ के लिए, कट ऑफ करता है अपने सपोर्ट सिस्टम से। और शुरू में तो जो विक्टिम है उसको बहुत धक्का लगता है, उसे शॉक में आ जाता है, धीरे धीरे सैडनेस और सारी ये डिप्रेसिव फीलिंग्स आने लगती हैं उसको, पर वो अपने आप को डाउट करने लगता है कि शायद मेरी ही गलती हो, राइट, मैंने ही कुछ गलत किया हो। तो इसलिए कुछ समय के बाद वो हर चीज़ रिश्ते को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, और तब वो जाके अपोलोजाइज करता है कि चलो अच्छा, अब बात खत्म हुई, रात गई बात गई, इसको नॉर्मलाइज करते हैं। जो अब्यूज़र है वो उसी की वेट करता है, क्योंकि वो तो कभी सॉरी बोलेगा नहीं, और वो अपने आप को गलत भी नहीं समझता होगा, नहीं समझता। तो इसीलिए कुछ दिनों तक तो शांति बनी रहती है, और एक बार फिर वो अब्यूसिव पैटर्न शुरू होता है और ये रिपीट होती रहती है ये स्टोरी। तो इन चीज़ों को हम, जो ऐसे रिश्ते होते हैं उनको हम ट्रॉमा बॉन्ड्स कहलाते हैं।